जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करने वाले डीप लर्निंग के बारे में, जो कि एक मशीन लर्निंग का ही सब पार्ट है। और हम सभी लोगों को पता है कि मशीन लर्निंग जो है ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच होती है। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग को अगर हम एक आसान शब्दों में समझना चाहें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन किसी भी इमेज को या किसी वर्किंग को एनालाइज करके प्रोसेस करता है, उसी तरह अगर हम आर्टिफिशियली किसी भी चीज को एनालाइज या प्रोसेस करते हैं ह्यूमन ब्रेन के कॉन्सेप्ट पे। जैसे आपके ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह हमारा जो डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट होता है उसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं। उसमें भी हम किसी भी चीज को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन या बिना किसी ह्यूमन के यूज के आसानी से अगर हम प्रोसेस करें तो हम उसे डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड होते थे उसमें हम जो है पहले डाटा का ट्रांजेक्शन को चेक करते थे, लेकिन आज के समय में डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं कि हम सेंडर या रिटेलर का आईपी एड्रेस, जियोग्राफिकल लोकेशन, इवन उसका क्रेडिट स्कोर भी जान करके आसानी से हम ये जान सकते हैं कि ये फ्रॉड है या ये जेन्युइन केस है। क्योंकि अगर आप एक प्लेस से कोई मनी का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और विद इन ए टाइम अगर आप किसी दूसरी कंट्री या किसी दूसरे प्लेस से आप उसी मनी को ट्रांजेक्शन करते हैं तो थोड़ा सा ये सस्पेक्टेड हो जाता है। तो डीप लर्निंग के आधार पे हम काफी सारी चीजों को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो इसका अगर कॉन्सेप्ट हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि डीप लर्निंग में हम जो इनपुट डेटा देते हैं और उस पर जो प्रोसेसिंग होती है बेसिकली वो खुद के बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के होती है। और इसके बाद में जो हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है वो हमें एक्यूरेसी की काफी अच्छा मिलता है। इसमें काफी सारे हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जैसे इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर ये डीप लर्निंग प्रोसेस काम करती है। और इसको हम एक डिफिनेशन के थ्रू भी कह सकते हैं कि मिमिक द वर्किंग ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन इन प्रोसेसिंग डेटा फॉर यूज इन डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट, स्पीच ट्रांसलेशन। तो बेसिकली इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। दुनिया की जानी मानी कंपनी जो है पैनासोनिक आज के समय में काफी सारी यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर के साथ में कंप्यूटर विजन के बारे में काफी एनालाइज कर रही है। जैसे अगर कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। तो ऐसे काफी सारी यूनिवर्सिटी है जिसके साथ में पैनासोनिक काम कर रहा है। और अगर डीप लर्निंग को हम एक बेसिकली टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डिफाइन करना चाहे तो इसमें काफी सारे मल्टीपल लेयर्स होते हैं जो कि एक्टिव, जो कि आपका इनपुट लेयर में जो भी हमें डेटा मिलता है, इमेज या जो भी आप देना चाहें, उसमें इनपुट लेयर से लेके जो आउटपुट लेयर होता है उसके बीच में एक्टिव न्यूरॉन्स काम करते हैं। एक्टिव न्यूरॉन्स बेसिकली जो है आपका जो एनालिसिस होता है या प्रोसेस होता है उस इमेज का बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और लास्ट में हमें आउटपुट मिलता है। इसी में अगर हम मशीन लर्निंग को डिफाइन करना चाहें तो मशीन लर्निंग में हम जो फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं वो बेसिकली ह्यूमन के वर्किंग के आधार पे होता है। बट यही मेन डिफरेंस है डीप लर्निंग में कि ये इसमें जो भी वर्किंग होती है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के होती है और जो हमें आउटपुट मिलता है वो उसमें एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है। डीप लर्निंग का जो लोअर लेवल होता है वो बेसिकली एजेस को डिफाइन करता है। साथ ही अगर हम बात करें उसके धीरे धीरे हायर लेवल को तो वो फेस को, नंबर्स को डिफाइन करता है। और डीप लर्निंग में काफी सारे आर्किटेक्चर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें डीप न्यूरल नेटवर्क होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है, इसके साथ साथ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है, डीप बिलीफ सिस्टम होता है जो कि अगर हम बात करें तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए काम आता है, ट्रांसलेशन के लिए काम आता है। तो इस तरीके से ये इसके कुछ आर्किटेक्चर काम करते हैं। साथ ही इसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं जैसे कि टेंसरफ्लो है, पाइटॉर्च है, केरस है, कैसी है और DL4j है और आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉग्निटिव टूलकिट है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज करते हैं डीप लर्निंग में। जो ड्राइवरलेस कार है टेस्ला, इसमें भी हम डीप लर्निंग यूज होते हैं जिसमें हम इमेज डिटेक्शन, कंप्यूटर विजन के आधार पर यूज करते हैं और बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के गाड़ी हम चला भी सकते हैं। तो ये कुछ डीप लर्निंग के आधार पे हम बात कर रहे थे। डीप लर्निंग हमारा आगे चलकर भविष्य है। आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इससे काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी आर द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और अनफॉर्चुनेटली कोविड के समय हम सब लोग घर में बैठे हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काफी सारी चीजें कर सकते हैं। इंटरनेट में आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इलॉन मस्क की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने खाली बुक पढ़ के रॉकेट बना दिया था। तो एटलीस्ट हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट से काफी सारी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको लिंक में कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूँ जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट में काफी सारे नॉलेज को ले सकते हैं और आज के टेक्नोलॉजी के समय में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लिंक देखिएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए। किसी भी तरह के फीडबैक के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।